बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में जो अरेंजमेंट इस वक्त बनाया गया है, जो कहा जा रहा है कि बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान ने ये कुछ किया। मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो कॉटन की मिलें हैं या कॉटन की जो वो कहना चाहिए उनके साथ क्या हुआ है। अब मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह फैसल वावड़ा की आप बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करते हैं, तो मोहसिन नकवी से तो कोई रोशन चेहरा है ही नहीं ना इस निजाम का। अब जरा आपके लिए खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज से हार गई, और उसके अलावा दुनिया भर में जो हमारी क्रिकेट परफॉर्मेंस का हाल हो रहा है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज जनाब ने एक नया तमाशा लगाया है, और आज हमें पता चला है कि क्रिकेट बोर्ड जब हर साल के अंदर अपने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे ये खिलाड़ी इस कैटेगरी के अंदर हैं, इनको इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये मरात मिलेंगी, और उससे हमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और बाकी चीजों का होता है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो जारी की है। वो क्या है? उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में फॉल करता हो। बाबर आजम भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। अच्छा, उसकी तोजी ये पेश की गई है चूंकि ये तीनों खिलाड़ी अब तीनों फॉर्मेट्स के अंदर नहीं खेलते, तो इसलिए ये ए कैटेगरी के अंदर नहीं आते। जनाब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो उस वक्त वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी कर दी थी, आपने उसकी ऐसी सर्जरी की है कि हम बांग्लादेश से हारे, आपने ऐसी सर्जरी की हम वेस्ट इंडीज से हारे। अब आप ऐसी सर्जरी करेंगे कि आप भट्टा बिठा कर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मोहसिन नकवी को कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए नहीं कह सकता कि मोहसिन नकवी इस निजाम के अंदर जो ताकत का निजाम है, जो डंडे का निजाम है, जो जोर का निजाम है, उसमें शायद वो खूबसूरत चेहरा है, और बाकी किसी की तनकीद का, बाकी किसी के एतराजात का, किसी के ख्यालात का कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपने उसको नजरअंदाज करना है तो आप उसको नजरअंदाज करें, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। दूसरी जानिब आज सूरत हाल यह है कि मंगल का दिन है, और मंगल का दिन इमरान खान से उनकी फैमिली, उनके वकला की मुलाकातों का दिन होता है। आज गए सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब उनसे मुलाकात के लिए डयाला जेल इमरान खान से, तो उनको पुलिस ने रोक लिया, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। उसके बाद इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान, उनको रोका गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो पैदल चलते हुए आज जेल की तरफ जा रही हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये कल को आपने भी आना है, कल को आप भी पैदल जाएंगे, तो उससे क्या होगा? क्या उससे आपके लिए कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा? क्या आपके लिए कोई होगा? यानी आज ही अंदाजा करें कि राना सनाउल्लाह साहब, जिनको मुस्लिम लीग नून ने सेनेट का टिकट जारी किया है, इजाज सोई साहब जिस सीट के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो हमारी इतलात है कि जो पीटीआई है वो इजाज सोई साहब की नाहली के बाद जो उनकी अहलिया हैं सलमा चौधरी, उनको सेनेट टिकट देंगे। लेकिन जाहिर है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है, तो सीट तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। तो आज अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह लाहौर में इलेक्शन कमीशन के अंदर कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे। 9 तारीख को इस पर इलेक्शन होना है, तो वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते तो आज किसने इमरान खान की बहनों को सड़क के ऊपर पैदल चलवाया है और उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना की आज समात थी, और तोशा खाना की समात बगैर किसी कार्रवाई के 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये कौन सी सियासत है? तो अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब हो रहा है, तो फिर आप ऐसी बातें जो है वो क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जो मैंने आपको कल मंसूर साहब के शो में बैठ के मैंने बात की थी कि जो माफी मांगी जा रही है ना, ये माफी मांगने के हवाले से बुनियादी बात यह है कि सिस्टम अना की तस्कीन चाहता है। और वो अना की तस्कीन क्या है? लोग कहते हैं ना कि इमरान खान बंद गली में है। इमरान खान बंद गली में नहीं है, ये सिस्टम बंद गली में है। और सिस्टम चूंकि ताकत का, जोर का सिस्टम है, तो ये
नवाज शरीफ से भी दस्तखत करा लेते थे माफी के लिए और जरदारी साहब को भी बाहर भागने पे मजबूर कर देते थे। तो अब चूंकि इमरान खान जेल भी काट रहे, आपका ख्याल था जेल नहीं काटेंगे, फिर आपका ख्याल था मकबूलियत खत्म हो जाएगी, मकबूलियत बढ़ गई, लोग हट जाएंगे, लोग नहीं हटे। अब सिस्टम को बुनियादी तौर पर वो फेस सेविंग चाहिए और आज यही बात इमरान खान की बहनें भी खुलकर कह रही थी। नौरीन खान साहबा जो है वो सत्तूर के साथ आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद गुफ्तगू कर रही थी और उनका कि ये चाहते हैं कि इमरान खान इनसे माफी मांगे ताकि इनकी इज्जत रह जाए। मैं कहता हूं अना कि बेसिकली इमरान खान के लिए माफी के हवाले से नहीं कहा जा रहा और उनका जी ये अपने लिए चाहते हैं ताकि लोगों के सामने वो कहते हैं ना हमारे यहां एक देहाती अंदाज में कि भरम भरा, कि आपका भरम रह जाए। ये उस भरम के लिए आप कहते हैं कि इमरान खान हमसे माफी मांग ले और उनका इमरान खान कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ये सब के सब इमरान खान से माफी मांगेंगे। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तो बहुत इससे ज्यादा खुल के बात की और उनका देखें वो इमरान खान बहुत खुल के कहते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो किसी शख्सियत के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और आज इमरान खान के जो बहनोई हैं और वो इमरान खान के नाक़िद भी तस्वुर की जाते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी वो पहले भी कह चुके थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी शिद्दत के साथ इमरान खान से माफी चाहती है, मंगवाना चाहती है। क्यों मंगवाना चाहती है इसका तो अंदाजा नहीं है। आज वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, एक इमरान खान है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी तो साहब महज तमाशाई है। यानी इस वक्त जो है आप ये देखिए कि नून लीग की क्या हैसियत है, नून लीग की कोई हैसियत नहीं है, पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। मैदान में कौन है? मैदान में सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। वो क्यों है? इसलिए है कि वो अवाम उनके साथ है। अच्छा, उनसे जो माफी वाली बात की जाती है तो आज इस बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने एक और भी बात की, जो उनकी बहनें कह रही है माफी नहीं मांगे। उनका देखें, हम इमरान खान का बड़ा दो टोक मौकफ ये है कि वो हर किस्म के जलाओ गहराव के खिलाफ हैं और उनके मुताबिक जो 9 मई की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन जरूरी है। और फिर ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से माफी को एक और मैं उसमें बात शामिल कर देता हूं। वो कह रहे थे कि इमरान खान माफी क्यों मांगेगा, उसने 9 मई के वक्त माफी नहीं मांगी तो अब क्यों मांगेगा? अब तो वो जेल में एडजस्ट हो चुके हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये मेरा आर्गूमेंट भी यही है कि अब आपने क्या करना है, अब इमरान खान को अपने दीवार में चुनना है, उनकी पार्टी को दीवार में चुनना है, तो आप चुन लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अवामी सतह के ऊपर तो लोग उनके साथ हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल यह है कि अभी ये जो कर रहे हैं ये सारी की सारी पहेलियां इन्हें खुद सुलझानी पड़ेंगी। अब वो इंसदाद दहशतगर्दी जो बिल था कौमी असम्बली से मंजूर किया गया, उसके बाद आज सेनेट का सेशन था और जो सेनेट है उसके अंदर भी अब जनाब उसकी मंजूरी हो गई है। तो इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पे उसमें इजाफा हो गया है। किसी भी शख्स को शक की बुनियाद के ऊपर सिविल और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो 3 महीने तक हिरासत में रख सकेंगी। यह बिल 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा और बिल के तहत जो उसकी सेक्शन 11(4)E है उसकी झैली शिक 1 में तरमीम की गई है और उसमें बताया गया जी कि अब जो जेर हिरासत जराइम मुलव्वस शख्स हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत बढ़ाई जा सकेगी और जेर हिरासत शख्स के खिलाफ जो है तहकीकात मुश्तरका टीम करेगी। ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी शख्स को जेर हिरासत नहीं लिया जा सकेगा। ये बातें कहने की होती हैं। और फिर कहा गया जी मुतलका तहकीकाती टीम SP रैंक के पुलिस अफसर, खुफिया एजेंसियों, सिविल मुसल्लह फौज और फलाह के ऊपर मुश्तमिल होगी। असल बात सिर्फ इतनी है कि ये एट द एंड होना किसके खिलाफ होता है? ये इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ और अपने ही, क्योंकि ये जब लॉस बनते हैं तब तो ऐसी ही ब्रीफिंग्स होती हैं, तब तो ऐसे ही स्केच खींचा जाता है। अगर अमल दरामद कानून पे होता और कानून की बातें होती तो फिर पाकिस्तान में मसला ही क्या था। तो जनाब ये अब तक के अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।